जैन साथियों, मिशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सब बेहतर होंगे, उम्मीद है पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आपके पेपर की डेट कंफर्म ही है, लगभग 18 को ही पेपर होने वाला है। तो आज हम 10 नंबर का जो टेस्ट पेपर हुआ था उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आए थे या उनके करने की अप्रोच क्या थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन दिखाई दिया था वो रीजनिंग का था और इन रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज दी गई थी, लेटर सीरीज दी गई थी। तो लेटर सीरीज में यहाँ बी लिखा था, यहाँ डी लिखा था। देखो आपको आंसर देना है तो पूरी चीज निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बेहतर ढंग से आंसर दो। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, यानी यहाँ वही ऑप्शन सही होने वाला है जिसके पहले यस दिखाई देगा। तो बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा तो सी ही हमारा सही होगा, कुछ होने वाला नहीं। 2 2 का अंतर था। यहाँ 23 25 2 23 हो रहा था, यानी घट रहा था। 2 2 का 21 हो गया था। 21 में से 2 जाएगा, 19 होने वाला है। सी ऑप्शन हमारा भाई सही था। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। यह नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन था। किसी स्क्वायर के आसपास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपका जवाब होगा कि सर हाँ दिख रहा है। यह 9 के स्क्वायर क्यूब के आसपास दिख रहा है। 99 81 728 या 9 के या 8 के। देखो ये 8 के क्यूब था, अब प्लस कितना जोड़ दिया गया है? 8। समझते रहिएगा भाई। आगे आते हैं। पहले ये जो 512 आया था 8 के क्यूब में 8 जोड़कर आया था। इसी प्रकार से यदि आप आगे जाओगे तो जो 738 है, 99 81 9 का निकालो, 9 कम 9 9 8 72, 729 हो जाएगा। और 729 में 9 जोड़ दोगे तो भैया आ जाने वाला है। यानी यहाँ 8 का क्यूब फिर इससे एक बढ़ाकर जो क्यूब किया गया उसी में वह संख्या जोड़ी जा रही है। तो यह कितने का दिखाई दे रहा? तो 7 का क्यूब प्लस 7 दिख रहा है। यानी 7 का क्यूब होता 343 में 7 जोड़ दिया गया भाई 350। तो यहाँ होने वाला आपका 6 का क्यूब प्लस कितना होने वाला भाई? 6। 6 का क्यूब 216, 6 222। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कितना हो जाने वाला है? 222 आंसर आने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए। बसंत के बाद से ग्रीष्म बोला गया है, तो बसंत के जो बाद आता है वो कौन सी ऋतु आती है भाई? ग्रीष्म ऋतु आती है। उसी तरीके से रविवार के बाद से क्या आने वाला है भाई? सोमवार। तो पहला ऑप्शन सही है। यह आपका देखिए क्या हो रहा है। पहले वाले दूसरे फिगर को समझकर बाकी का आंसर देना है भाई। यहाँ एक लाइन जुड़ जा रही है, एक भी नहीं थी तो एक लाइन हो गई। यहाँ 2 था त्रिभुज, तो यहाँ कितने हो गए? डबल हो गया। तो एक 3, एक 3 हो गए। चलो ठीक है। आगे भी इसी तरीके से कोशिश करोगे देने की तो आंसर देखना भाई। एक बढ़ जा रहा भाई। यहाँ 1 2 था, 1 2 1 कितना हो गया? 3। यहाँ एक भी नहीं था तो एक बढ़ गया है। तो यहाँ 2 है तो पहली चीज तो 3 आनी चाहिए। तो 3 भाई हर किसी ऑप्शन में दिखाई दे रही है। यह राइट साइड है, यह आपका राइट साइड है। बी एक का ऑप्शन था तो 2 फिगर आने चाहिए। 3 वाली तो बिल्कुल ही गलत है। या तो आपकी पहली सही हो सकती, 1 2 3, 2 दिखाई देने वाली है। ये लेफ्ट साइड में ही रहने वाली। ये ऑप्शन सही है भाई। इधर एक 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 भी नहीं था, एक हुआ। 2 होगा कितना होने वाला? 2 होने वाला। तो ये ऑप्शन सही होने वाला आपका। ए ऑप्शन सही है क्योंकि ये राइट साइड है तो यहाँ भी राइट साइड ही लगा रहेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई। फिगर सीरीज के आप क्वेश्चन क्या बदल रहा वो देखिए। जो राइट था वो लेफ्ट में आ गया, जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया। जो राइट में है यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा, यह वाला कहाँ चला जाएगा भाई? राइट में चला जाएगा। तो यह जो सर्कल है वो राइट साइड में होना चाहिए ऊपर। सर्कल राइट साइड में ऊपर है ही नहीं। सर्कल राइट साइड में ऊपर नहीं। या तो ए ऑप्शन सही हो सकता है या तो सी ऑप्शन। इसके बाद से नीचे वाले में भी कुछ चेंज हो रहा है। नीचे में बिल्कुल वो सेम आकृति दिखाई दे रही है। तो सेम यदि आकृति दिख रही है, नहीं भाई सेम नहीं दिख रही है। जेड था लास्ट में, पहले आ गए। ये भी दोनों बदल जा रहे हैं आपस में। तो पहले ये स्क्वायर वाला आना चाहिए तो ये ऑप्शन सही है, स्क्वायर आ जाएगा भाई। यहाँ जो पहले था लास्ट में चला गया, लास्ट वाला पहले आ गया। पहले वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस, बीच में कुछ भी नहीं है तो बीच में कुछ भी नहीं। ये ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है भाई? सही। अगले क्वेश्चन पर आइए। यह क्वेश्चन रहा आपके सामने आ रहा है। चलो किसी स्क्वायर के आसपास नंबर दिखाई दे रहे हैं, किसी स्क्वायर के पास आसपास नहीं दिख रहे। गैप जरा चेक कीजिएगा। 7 में से 3 घट जाएगा, 4 5 में से 2 जाएगा, कितने का अंतर दिखाई देगा? 3 6 में 4 जाएगा भाई 234। जरा इसमें 234 जोड़ के देखिए ऑप्शन में आ रहा क्या? 4 4 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 5 2 7, 768 दिखाई दे रहा है सी वाले ऑप्शन में। तो गैप था तो गैप चेक करके आप इसका आंसर दे सकते थे। अगले वाले इस वाले में देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्द किस समान वर्ग से संबंधित है?
देखिए आपको लिखा गया है नदियां हुई, हिमनद हुई, समुद्री लहरें, इसके कौन से वर्ग से संबंधित होती है? पवन से संबंधित होती है, भव जल से नहीं होती है। अपक्षय कारक नहीं होता बेटा, अपर्दन कारक होता है, क्योंकि नदियां और समुद्र की लहरें, हिमनद की लहरें जब चलती हैं तो उनमें तीव्रता होती है, जिससे वो पहाड़ों को काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर चली जाती है, जो अपर्दन के रीजन होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? सही। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछ रहा है कि 4 जो अंक लिखे गए हैं वो किसी एक ग्रुप से हैं, बाकी चारों में 3 किसी ग्रुप से है, एक कोई ग्रुप से नहीं होगा। बेटा 21 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कटेगा, ये भी सभी संख्याएं 7 से डिवाइड हो रही है, सिवाय किसके भाई? 15 से। तो बी ऑप्शन सही है कि यही एक भिन्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी सभी लिखित संख्याओं को हम किससे काट सकते हैं भाई? 7 के, सब 7 के मल्टीपल में। ए भी कटेगा, ए भी कटेगा, ए कटेगा, सी कटेगा, भाई काट लो। 7 पचे 35, 7 छक 42, ए भी कट जाएगा। 7 8 56, 7 छक 42, ये भी कट जाएगा, 42 तो कट ही जाने वाला है। यहाँ देखिए 7 एक कम 7 बचेगा 2, 7 3 21, 131, ये भी कट जाने वाला है। 483 को काटोगे तो 7 छक 42, 7 9 63, ये भी कट जाने वाला है। या 35 भी कट रहा है, 42 भी, 21 भी, लेकिन 15 नहीं कट रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है भाई? सही है। आइए इस फिगर में बोल रहा है कौन सी ऐसी आकृति है जो भिन्न दिखाई दे रही है। तो इन सब में देखोगे तो एक फिगर सब कुछ सही दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ नीचे सर्कल बनाया गया, लेकिन नीचे सर्कल नहीं है, ट्रायंगल के थोड़े शेप में दिखाई देना चाहिए था, तो डी वाला ऑप्शन ही गलत था। यही हमारा क्या होने वाला है? सही। यही एक भिन्न दिखाई दे रही थी। इन लिखे गए 4 शब्दों में कौन सा एक शब्द भिन्न है? लिखा गया है बेटा बीमा, भविष्य निधि, वेतन और शेयर। बेटा जो शेयर होता है, भविष्य निधि होती है, बीमा होती है, इसमें हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और बाद में फ्यूचर में इसका हम प्रॉफिट लेते हैं। तो वेतन में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सी ऑप्शन क्या होने वाला है? भिन्न दिखाई दे रहा है। आइए इस श्रृंखला में देखते हैं कि क्या लिखा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है, अक्षरों के बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई, यानी बढ़ते हुए क्रम में कौन सी संख्या लिखे गए हैं अक्षर, उन्हीं के बारे में बताना। देखो टी के बाद ए लिखा गया है तो बढ़ता हो ही नहीं सकता है। बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता है। यहाँ बी 2 पर है, जी 7 पर है, एम 13 पर, या 19 पर, यही ऑप्शन से दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ही ऑप्शन क्या होने वाला है भाई? सही होने वाला है। बाकी सारे सही तो हो रहे हैं क्या? छोड़ी निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है? इसमें देख लेना भाई, बी आ गया भाई, टी के बाद बी आ गया, ये भी गलत है। यहाँ कितना है? 2 7 12 18, ये 25, दो सही कैसे हो रहा है? दो तो नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए था। बढ़ते हुए क्रम में या तो बी दिखाई दे रहा है या तो डी दिखाई दे रहा है। बी 2 पर, जी 7 पर, एल 12 पर, आर 18 पर, वाई 25 पर। ना इनमें से कुछ चेंज करो, यहाँ ए बना लो, इनमें ए बना लो, इसलिए बी ऑप्शन सही है। ये थोड़ा सा टाइमिंग मिस्टेक था, दोनों में हमें आंसर दिखाई दे रहा है भाई। इस वाले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पिछले रविवार महीने को 15 तारीख को मंदिर में लोगों की भारी भीड़ थी। यह कथन और कारण के प्रभाव है। आपके पता है कि दो स्टेटमेंट आपको दी जाएंगी, कोई एक कारण बनेगी, कोई प्रभाव बनेगी, या दोनों प्रभाव हो सकते हैं, स्वतंत्र प्रभाव हो सकते हैं, या फिर जो भी अलग अलग से भी चीजें से हो सकती है। चीजें हमने आपको क्लास में बताई होंगी कि जब कथन और कारण के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो हो सकता है दोनों लिखे गए कथन किसी एक ही, क्या बोलते हैं, आपके कारण के प्रभाव दिखाई दे, या अलग अलग कारण के प्रभाव दिखाई दे सकते हैं, या दोनों ही कारण हो सकते हैं। सब कुछ आपको चेक करके बताना है, तो जब तक कथन नहीं पढ़ोगे समझ में आने नहीं वाला है। पिछले रविवार महीने को 15 तारीख को मंदिर में लोगों ने भारी भीड़ थी, मंदिर में लोगों की भारी भीड़ थी, यानी पिछले जो 15 तारीख थी, पिछले रविवार महीने कि 15 तारीख को, जो पिछली बार का 15 तारीख था वह रविवार था, महीने के दिन मंदिर में बहुत भीड़ देखी गई थी। दूसरा कह रहा है मंदिर प्राधिकरण ने महीने की 17 तारीख से मंदिर की मरम्मत के लिए बंद करने का फैसला लिया था। यह बताओ इन दोनों का आपस में कोई संबंध है कि नहीं है? पहली चीज यह बतानी सोचनी होगी। तो संबंध दिख रहा है, मंदिर बंद होने का निर्णय लिया गया, मंदिर में क्या दिखाई देने लगी भाई? भीड़। तो दोनों का आपस में संबंध है, और संबंध है तो आप बताइए पहले दोनों में कौन सी घटना घटी होगी? पहले भीड़ आई होगी कि पहले मंदिर बंद करने का 17 को आदेश दिया गया था? तो हुआ क्या, पहले मंदिर प्रशासन ने कहा कि 17 से मंदिर बंद हो जाएगा, मरम्मत का काम चलेगा, जिसकी वजह से लोग जो है 15 तारीख को ही मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गए, जिससे भीड़ हो गई। तो दूसरा आपका बन रहा है भाई कारण,
यानी दूसरा जो कथन है वह कारण को बता रहा है और जो पहला कथन है वह प्रभाव को बता रहा है। दूसरा कारण को बता रहा है, पहला प्रभाव को बता रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। मंदिर बंद होने वाला था जिसकी वजह से लोगों की भीड़ आई कि हम 15 तारीख को ही दर्शन कर लेते हैं भाई। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहां हमें श्रृंखला देखनी। अच्छा, इस श्रृंखला को देखो और जरा सोचो। एक मिनट। ए ई डी एफ जी एच आई एन, सब कुछ तुम्हें दिख रहा है कि अल्फाबेट लेटर ही लिखे गए हैं, आगे पीछे करके लिखे गए हैं, लेकिन लिखे जरूर गए हैं, चीजें ध्यान दो। तो ए से ए तक दिख रहा है, चलो ठीक है। और यहाँ कहां तक दिख रहा है भाई? यन तक दिख रहा है। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है भाई? यन तक दिख रहा है, यह चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आगे सोचो, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है, तो सी आना चाहिए था। डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच नहीं दिख रहा है, तो एच आना चाहिए था। एच के बाद आई दिख रहा है, जे दिख रहा है, के दिख रहा है, यल दिख रहा है, यल के बाद यम नहीं दिख रहा, तो यम आना चाहिए था। यम के बाद यन यन, तो सी एच एम वाला ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है भाई? सही। अल्फाबेट पढ़ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दिया। श्रृंखला में जब बहुत बड़ा नंबर लिखा जाए तो सिर्फ गैप चेक करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 6 में से 5 जाए 1, 10 में से 5 जाए 5, 3 में से 2 जाए 2, 51 का गैप दिख रहा है। अगर 5255 से 5306 गए हो तो 51 का, आगे भी 51 का अंतर में जा रहा, तो 6 1 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3571 5357 5357, बी ऑप्शन सही है। सीरीज का यह आपको उस टाइप का क्वेश्चन था। यह फिगर सीरीज बोला जाता है। देखो क्या चेंज हुआ, उस पैटर्न को समझना। यह जो एरो बना था वह राइट साइड रोटेट हुआ। एरो किस साइड में हो रहा है? राइट साइड में। और जो जीरो बना हुआ वो किस साइड में हो रहा है? लेफ्ट साइड में। यहाँ पे भी कह सकते हो जो एरो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और जो आपका सर्कल है वो कैसे रोटेट कर रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज में। तो यह पहले इधर आया, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर यहां बनेगा, इस तरफ की आकृति बनेगी। चलो ठीक है, यानी इस तरफ की आकृति बनने वाली है। अब जीरो एक बार रोटेट हुआ तो यहाँ गया, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ आया, नीचे वाली आकृति पर ही बनने वाला है, तो यहाँ बन जाने वाला है। यह बनेगा, यानी नीचे आकृति होगी, एरो और जीरो होगा। ऊपर दिख रहा है, नहीं हो सकता, दोनों अलग दिख रहे हैं, नहीं हो सकते, दोनों अलग दिख रहे हैं, नहीं हो सकते, दोनों एक साथ ही दिखाई देंगे। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है भाई? सही है। इस वाले क्वेश्चन पर आइए। ये भी फिगर सीरीज के ही क्वेश्चन है। आपको देखिए भाई, एक एक चीज को पकड़िए भाई। एरो ऊपर था, एक एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, या यहां आया अंदर की तरफ दिखे, फिर यहां गया बाहर की तरफ दिखा, फिर ऊपर आएगा और अंदर की तरफ दिखेगा। तो ऊपर से अंदर की वाली जो आकृति होगी वही सही होगी। ऊपर से अंदर वाली आकृति इसमें है नहीं, ऊपर से अंदर यह दिख रहा है लेकिन ये दोनों दिख रहे हैं, पॉसिबल है नहीं। या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। एक जगह क्रॉस होगा, एक जगह आपका ऐसे सीधी लाइन बनी होगी। यहां तो भाई दोनों जगह सीधी लाइन है, तो यह विकल्प गलत है, डी वाला सही होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन। 3 सी की प्लेस वैल्यू 3, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 दूना 14, आई एन जी एच आई, आई जे के होगा, के का 11 हो जाएगा भाई। नहीं 11 नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट। के का 22 होगा, अंक आपके डबल हो रहे हैं। ठीक ठीक, यहाँ के का 22 हो जाएगा, पहला ऑप्शन था। इस वाले क्वेश्चन पर आइए और देखिए भाई। जी एच आई आई ओ, ठीक। एच के बाद कितना आया? आई। ओ के बाद कितना आया? पी। वी के बाद कितना आ गया भाई? डब्ल्यू। अब चलो पढ़ने की कोशिश करो भाई। यहां देखो, 2 4 6 8, 2 2 का अंतर दिख रहा है। 9 2 11 2 13, 2 2 का अंतर बना लो भैया इससे। तो अंतर बढ़ता हुआ है घटता हुआ? बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। तो 23 2 कितना हो जाने वाला है? 25, 25 2 हो जाने वाला आपका 27 का मतलब ए, और 1 2 कितना हो जाने वाला है? 3। तो पहला ऑप्शन सही है। यह देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में 6 लोग बैठे हुए हैं। 6 व्यक्ति 2 पंक्ति में बैठे हैं, सॉरी 2 पंक्ति में बैठे हैं, और प्रत्येक पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं? 3 3 का पेयर बना। चलो यहां बना लेते हैं, आप जहां मर्जी हो बना सकते हो। 3 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2, नहीं दिख रहा है क्या? ब्लैक लिखें, 1 2 3, 1
2 3। अच्छा, इसमें यह नहीं दिया है उत्तर दिशा दक्षिण दिशा, तो आप किसी को भी मान सकते हो कहीं पर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ते हैं, कह रहा ई किसी सिरे पर नहीं बैठा है। चलो ठीक है, ई किसी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा तो ई मिड पर बैठेगा, या तो यहाँ वाले बैठ रहा है या तो यहाँ वाले, आमने सामने देख रहे हैं सभी लोग। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। हम यहाँ मान ले डी यहाँ हो गया, एफ के बाएं कितने स्थान पर हो गया भाई? दूसरे स्थान पर। सी ई का पड़ोसी है। अब मेरी बात सुनिए, अगर सी का पड़ोसी तो क्या सी नीचे वाले पे आ सकता? नहीं, सी आएगा तो ऊपर वाली लाइन पर आने वाला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और डी के बिकड़ता सामने बैठा, जो डी का बिकड़ बनेगा यही बिकड़ बनेगा। यहाँ कौन बैठ गया भाई? सी, और किसका पड़ोसी होने वाला है भाई? ई का। चलो ये भी हो गया। बी और एफ का पड़ोसी है। बी किसका पड़ोसी? एफ का, तो बी यहाँ जाने वाला है। एक कौन बच गया मेरे भाई? ए बच गया, तो ए यहाँ जाने वाला है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बी के सामने कौन होगा, तो बी के सामने ई होने वाला है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही। चलो यह क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी का पिता है। बेटा ए बी का पिता है तो ए के ऊपर प्लस, नीचे कौन आ जाने वाला है? बी। सी बी की पुत्री है, अगर सी बी की पुत्री है तो सी के ऊपर माइनस। बी का जेंडर पता नहीं है भाई। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है। डी बी का भाई है, यदि डी भाई है बी का तो बेटा डी का जेंडर पता है, बी का जेंडर पता नहीं। ई ए का पुत्र है। ई ए का पुत्र है तो इसका भाई होने वाला है, इसके ऊपर कौन सा साइन हो जाने वाला है? प्लस का। सी और ई के बीच में क्या संबंध है? तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है? सी और ई के बीच में क्या संबंध है? तो देखो बी का जेंडर नहीं पता है, तो ई मामा भी हो सकता है, ई चाचा भी हो सकता है। तो चाचा वाली कहानी को हम पकड़ लेते हैं। केवल एक ही ऑप्शन इसमें भी दिखाई दे रहा है, चाचा चाची सेम जनरेशन में, यह गलत है। भतीजी, अगर ऑप्शन के ही आधार पर हमें आंसर देना है तो हमें ऑप्शन के आधार पर सी सही देना चाहिए। वैसे तो पता ही नहीं है कि बी का जेंडर क्या है। अगर बी के ऊपर प्लस है तो यह चाचा है, बी के ऊपर माइनस है तो यह मामा हो जाएगा। लेकिन यह कंफर्म है कि मामा को चाचा कहा जा सकता है, इसलिए चाचा बोल देने से यह बातें तो क्लियर हो जाती है। अब यहाँ भतीजी बोला गया है तो भतीजी लगा लो या भांजा होता, लेकिन जब विकल्प के ही आधार पर आंसर देना है तो हम सातवें के साथ में जा सकते हैं आगे। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, एज बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पिता की आय अपने पुत्र की आय के 5 गुने से 1 अधिक है। चलो भाई यही लिख रहा हूं, थोड़ा सा छोटा कर लें। ठीक, कह रहा है कि पिता की आय पुत्र की आय से, तो हम ये मान लेते हैं कि पुत्र की उम्र कितनी है भाई? तो आपका जवाब होगा कि x मान लो सर। तो पिता की उम्र जो निकल कर आएगी वो ध्यान से देखिए कि कह रहा पुत्र की आयु की 5 गुना है। तो पुत्र यदि x है तो इसकी कितनी हो जाने वाली? 5x। इससे 1 अधिक है तो 1 और जोड़ दो। तो पिता की जो वर्तमान उम्र है 5x + 1 है, और पुत्र की जो उम्र है वह आपका x है। आगे बोला 3 वर्ष बाद पिता की आयु। अब बताइए 3 वर्ष बाद यदि पिता की उम्र पूछोगे तो अभी जो वर्तमान उम्र थी 5x + 1, उसमें 3 जोड़ दें तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आगे बोल रहा है कि जो पिता की उम्र है पुत्र की आयु के 4 गुने से, पुत्र की आयु का 4 गुना। तो बेटा 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो पहले x का भी है, तो 3 साल बाद तो x + 3 का हो जाएगा। इसका कितना गुना कर देना है? तो मेरे भाई इसका 4 गुना बना दो, और इससे कितने कम कर दो भैया? 2 लगा लो, आंसर आ जाएगा भाई। तो 5x प्लस कितना हो जाने वाला? 4, और यहाँ 4x प्लस 12 हो जाएगा भाई, और माइनस कितना हो जाने वाला है? 2। देखो ये 4x है, यहाँ 5x है, इधर लेकर घटाओगे तो x बचेगा। 12 में 2 जाए 10, 10 में कितना हो जाएगा भैया? 6। तो 6 बच गया, इसी में 6 को रख दो, तो 6 गुणे 5 + 1, 6 × 25 = 30, 1 × 31। किसी विकल्प में दिखा भाई? सी वाले विकल्प में दिख रहा, तो सी हमारा सही आंसर है। इस वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द में दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो चलो ठीक है, सी दिखाई दे रहा है, सी दिख रहा है, एल दिखाई दे रहा है, एल दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है, तो पहला तो बनाया जा सकता है। दूसरे पर आते हैं ई। चलो पी दिख रहा है, पी दिखाई दे रहा है, यू दिखाई दे रहा है, आर भी दिख रहा है, आर दिख रहा है, ई दिखाई दे रहा है, ए भी दिख रहा है। एक एक बार यूज कर सकते हो। ए दिख रहा है, एन के बारे में देखोगे तो एन भी दिख रहा है, के नहीं दिख रहा है, के इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो यही वाला विकल्प गलत हो रहा था। तो सी हमारा सही आंसर है, इसको हम बनाया नहीं जा सकता क्योंकि इसमें के नहीं था और के हमने प्रयोग कर लिया था। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। चलो भैया
डिवाइड के ही साइन को पकड़ना चाहिए, यही सबसे आसान सही तरीका होता है। यहाँ डिवाइड है, 96 को 6 से करोगे, होने का चांस है, यह तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 बट भागा 8 हो जाएगा, इसलिए इस ऑप्शन को काटो और इसी ऑप्शन के साथ चलने की कोशिश करो, किसी एक के साथ चलो भाई। 96 डिवाइडेड बाई 6 बराबर 8 गुणे 2, ठीक तो हो गया भाई। 16 छक्का 96, एक ही लाइन में आंसर आ गया 16 छक्का 96 भैया। पहला ऑप्शन क्या है भाई, सही है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यह देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि थोड़ा सा इसे और छोटा करें ताकि क्वेश्चन को हम बना सके भाई, लेकिन दिक्कत तो है, चलो बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा मैं और मेरा मित्र कितने मीटर की दूरी थी भाई, 100 मीटर की। यहां बनाते हैं, यही बनाते हैं भाई। यहां से यहां की दूरी कितनी दिखाई दे रही है, 100 मीटर। दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और एक साथ चलते हैं। कितने मीटर की दूरी चल लेते हैं, 30 मीटर। तो चलो यहां से 30 मीटर चला एक बंदा, ब्लैक ही सही होगा कलर इस पर, और 30 मीटर चलने के बाद से मेरा मित्र बाएं घूम गया। कहां घूम गया, बाएं। तो ए भी यहां से कितने मीटर आ चुका है भाई, 30 मीटर। तो ध्यान देना भाई, 30 मीटर यहां हो गया, 30 मीटर यहां हो गया। अब ए यहां से चलकर इधर आ रहा था, बी इधर से आ रहा था। इसका जो दोस्त बी था यह बाईं ओर मुड़ गया, और बाईं ओर मुड़कर कितनी दूरी जा रहा है भाई, 10 मीटर गया। तो यह दूरी कितनी हो गई है भाई, 10 मीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चला गया, फिर वह दाहिने मुड़ा और कितनी दूरी चला गया भाई, 20 मीटर चला गया। उसके बाद से फिर वह दोबारा दाएं मुड़कर वापस उस सड़क पर आ जाता है, यानी दाएं मुड़ता है और वापस इसी सड़क पर आ जाता है। तो वापस आने के लिए फिर कितना चलना पड़ेगा भाई, 10 मीटर। आगे कह रहा है जिस पर उसने चलना शुरू किया, यदि हम दोनों एक ही गति से चले हैं, एक गति से चले हैं, तो जितना बी ने चला, बी 30, 10 40, 20 50, 10 60 चला है, तो ए भी भाई चलना चाहिए था, इसको उतनी ही दूरी चलनी चाहिए थी ना भाई। 1 मिनट, एक ही गति से चले हैं और समान दूरी तय की है, चलो ठीक है। तो यह 10 20 10 30 10 40, तो यह देखो 30 30 60 हो गया, 20 की दूरी कितनी थी भाई, 40। अब बी के बारे में देखोगे तो एक्स्ट्रा कितना चल लिया, 10 20 10 30 10 40। तो यहाँ 30 चलने के बाद 40 ये और चलता, तो ये इस साइड आ जाएगा, बी यहाँ चला जाएगा, तो इनकी बीच की दूरी 30 30 60 40 मीटर दिखाई देगी। डी ऑप्शन हमारा क्या है भाई, सही है। डी ऑप्शन क्या होने वाला है, सही। इस क्वेश्चन पर आइए क्या कह रहा था, इसको देखो भाई, चलो देखना। ओ बी ई एस आई टी वाई, यही था ना भाई। चलो अच्छा, इसको चेंज कर दिया, यही किया है। ई लिख दिया है, बी लिख दिया है, ओ लिख दिया। चलो भाई पहले को रिवर्स लिखा और फिर वाई टी आई लिख दिया, वाई टी आई लिख दिया, इधर को रिवर्स कर दिया, यस के नीचे यस लिख दिया। देखो सुनो क्या किया है, यहाँ अपोजिट लिखा गया, मिड वाले टर्म्स को यस का अपोजिट क्या हो जाता है, यच। बाकी तीन को भाई रिवर्स में लिख दिया, जो पहले था उसे लास्ट में कर दिया, लास्ट वाले क्या कर दिया पहले। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया एफ आई एक्स टी यू आर ई, इसके बारे में आपको बताना है। इन तीन को रिवर्स कर दो, एक्स आई एफ कर दो, टी का अपोजिट लिख दो भाई जी ई आर यू। किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, ई आर यू लिख जा भाई, एक्स आई एफ जी ई आर यू, सी वाले में दिखाई दे रहा, तो सी वाला सही है। पहले तीन को लास्ट के तीन को उल्टे क्रम में लिख दिया, यानी दूसरे साइड से राइट से लेफ्ट लिख दिया है। मिड वाले का जो अपोजिट होता है उसको लिख दिया। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है कि गैप कम दिखाई दे रहा है। यहाँ कितने का अंतर दिखाई दिया, 12 का। 6 में से 2 जाए भाई 4, 5 में से 4 12 तो 14, आगे कितने का हो गया 16, आगे कितने का 18 का, 8 2 10 को 0 7 2 8 1 9 90 आंसर सही होगा, तो ये ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए, यह क्वेश्चन दिखाई दिया। चलो यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं भैया, ऊपर 5 लिख ले, काम बन जाएगा मेरा। ऊपर कितना लिख देते हैं 5, यहाँ कितना दिख रहा है 3, यहाँ कितना दिख रहा है 4, यहाँ 6 3 और कितना दिख रहा है 2, कॉमन वाले को पकड़ लो। 3 से चलोगे तो 3 5 4 आ जाएगा, इसमें चलोगे तो 3 6 और 2 आ जाएगा। तो शीर्ष फल पर कौन सी दिशा होगी, क्या कह रहा है, हर फलक पर कुछ छोटे त्रिभुज बने हैं। घन की एक अन्य स्थिति में यदि तल पर एक हो तो एक के विपरीत क्या होता है 3, तो 3 दिखाई देने वाला है, यानी 1 1 1। तो एक के विपरीत एक हो तो 3 होने वाला, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक के विपरीत क्या होने वाला भाई 3। इस वाले क्वेश्चन पर आइए और यह क्वेश्चन को देखिए भाई। कथन में कहा जा रहा भारत एक बहुभाषी, बहुभाषी का मतलब होता है बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं इस देश में, और हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। आपको जो कथन दिया गया उसमें सिर्फ इतनी बातें बोली गई है कि भारत एक बहुभाषी देश है और भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। इसके अलावा हमें इस
कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं बोली गई है। तो आप याद रखिएगा, आपको निष्कर्ष हमेशा इसी के दायरे में सोचना है। सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। भारतीय होने के लिए हिंदी सीखना होगी, ये भी इसके बारे में चर्चा नहीं है। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी जरूर है, लेकिन भारत कौन सा देश है भाई? बहुभाषी देश है। तो ना तो पहला निष्कर्ष निकल रहा है, ना तो दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, कथन में कहा गया धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले धोखा नहीं देते हैं, धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं। यह बात बिल्कुल गलत दिखाई दे रही है। धर्म सद्गुणों को विकसित करता है, इसीलिए क्या होते हैं तुम्हारे अच्छे अंदर, यानी धर्म का पालन करोगे। इस कथन को यही से पढ़कर लग रहा है, यानी जो धार्मिक विचार होंगे और ईश्वर से डरते होंगे, धोखा नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि धर्म को मानने वाले लोग, उनके अंदर सद्गुण विकसित होते हैं। यह कथन आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, तो दूसरा सही है, बाकी गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए और इस क्वेश्चन को देखिए। संगीतकार, वादक, वायलिन। देखो, यह सभी वायलिन जो वादक होते हैं, उनको एक शब्दों में कहना चाहो तो सभी को वादकों में लिख सकते हो, और वादकों को सभी संगीतकार लिख सकते हो। तीनों में ऑल का संबंध होता है, तो पहला वाला सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए। विवाह के बाद क्या होते हैं? पत्नी। नागरिकता प्राप्त होने के बाद आप क्या कहलाते हो भाई? राष्ट्रीयता हो जाते हो, राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेते हो। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, कथन स्टेटमेंट है, इक्वलिटी का क्वेश्चन है। ए से हमें ई जाना है, बेटा ए से ई जाओगे तो यह दोनों अपोजिट फैमिली के साइन आ गए, पहला गलत हो गया। डी से ए जाना है, तो डी से ए जाओगे, तो ए से जब डी जा रहे हो तो एक बार बड़ा दिखा और बराबर दिखा, बराबर की कोई वैल्यू नहीं, तो ए बड़ा होगा और डी छोटा होगा। डी छोटा दिख रहा है, ए बड़ा दिख रहा है, तो केवल दूसरा निष्कर्ष क्या करता है? अनुसरण करता है। यह वाले क्वेश्चन में आई, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए ए ने कहा यह मेरी, यानी ए इशारा कर रहा है मेरी माँ। इसकी माँ होगी तो इसके ऊपर माइनस, के पुत्र, ये इसी को मान लो, किसी को मान लो, के पुत्र, के पिता, की बहन, की बहन। चलो ठीक है, तो ए की क्या लगेगी? की बुआ लगेगी भाई, डी ऑप्शन सही है। देखो, मेरी माँ के बेटे, के पिता, की बहन, बुआ लगेगी, तो आपका डी ऑप्शन सही है। इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। 34 नंबर ये आपका क्वेश्चन है। देखिए भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भाषा में 3A 2B 7C का अर्थ है सत्य अनंत है। यह तीन शब्द लिखे गए हैं, तीनों का कोड यहाँ लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है विदेश अनंत नहीं है, यहाँ 4 शब्द लिखे गए हैं। इनकी कोडिंग कितनी लिखी गई है भाई? 4 लिखी गई है। उसी तरीके से आगे लिखा गया अर्थ सत्य नश्वर नहीं होता, तो आपसे पूछा गया है विदेश का बताना है भाई। यह शब्द इसमें दिखाई दे रहा है और किसी में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अनंत दिख रहा है क्या? अनंत आपका दिख रहा है, पहले में दिख रहा है और दूसरे में दिख रहा है। अनंत भी दिख रहा है और है भी दिख रहा है, तो अनंत है का कोड कटेगा बेटा, काट लो। पहले दूसरे में जो कॉमन है, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा या तो 9A होता या तो 8B होता। इन्हीं दोनों में से कोई विकल्प सही है। दूसरे तीसरे को जरा देख लेना, यहां से, यहां भी नहीं दिख रहा है और इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो दूसरे तीसरे में भी आपका एक ऐसा है जो कटेगा। दूसरे तीसरे में देखोगे तो बेटा 9A कट जा रहा है, 9A कट जा रहा है, तो बच कितना रहा? 8B, तो 8B हमारा क्या हो जाने वाला है? सही। इस वाले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से 7वें अक्षर के ठीक बीच, आपको पता है बाएं से 8 ही रहने दो, इस राइट को लेफ्ट में बदलोगे तो 20 आ जाएगा। दोनों साइड से जोड़ दो बेटा, 28/2, बाएं से 14 आ जाएगा। 14 पर आपका आंसर n होता है, तो बी वाला ऑप्शन क्या है भाई? सही। बीच में अक्षर बताने थे भाई। एक देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचे। एक लड़की अपने घर से चली, पहले वो उत्तर पश्चिम दिशा में गई, उत्तर पश्चिम दिशा में गई है। चलो भाई, उत्तर पश्चिम दिशा, जहां से दिशा ना समझ में आए हमेशा छोटा सा प्लस बनाओ। ऊपर की दिशा उत्तर, या दिशा पश्चिम की, और कितनी दूरी गई है भाई? तो 30 मीटर की दूरी गई है। फिर कह रहा है कि वह दक्षिण पश्चिम में गई, यहां भी एक छोटा सा प्लस बना लो मेरे भाई, दिशा दिखाने में आपको आसानी होगी। यह आपका रहा भाई पश्चिम और नीचे क्या हो गया? दक्षिण। इनके बीच में चलेगी और कितनी दूरी चली गई है भाई? 30 मीटर। उसके बाद से वह दक्षिण पूरब में गई है, यहां भी एक छोटा सा प्लस बना लो। नीचे आपका दक्षिण हो गया, यह पूरब हो गया, बीच
इसकी दिशा क्या हो गई भाई, दक्षिण पूर्व, और 30 मीटर है तो सब कुछ बराबर होने वाला है। तो अपने घर और अपने घर की ओर मुड़ी है, वो किस दिशा में चल रही है, यहां से ये अपने घर की ओर मुड़ रही है, घर यहाँ इसका है, ऊपर की दिशा आपका उत्तर या दिशा पूरब, यानी वह उत्तर पूरब की ओर चल रही है, उत्तर पूरब की ओर। पहला ऑप्शन आपका क्या है भाई, सही है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए बी का पुत्र है, यदि ए बी का पुत्र है तो ए नीचे बी ऊपर, ए के ऊपर प्लस। सी डी का पुत्र है, कुछ पता नहीं, ए का विवाह ई से हुआ है, चलो ई के ऊपर माइनस, ई डी की बेटी है, ई यदि डी की बेटी है तो ऊपर कौन आ जाएगा, डी। सी डी का पुत्र है, यानी सी जो है यदि डी का पुत्र है तो वह ई का भाई है। सी ए से कैसे संबंधित है, तो यह बहनोई और साला, बी ऑप्शन क्या है मेरा सही है। यह 10 का टेस्ट पेपर का आपके 37 क्वेश्चन है। तो आप पढ़ते रहिए, हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।